वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 4 अरब रुपए के फंड का ऐलान। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में तेज़ बारिशें और तूफ़ानी आई। बारिशों और सैलाब से मुतादिद अफराद, जमहक और इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुल्क में एडवांस वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। वफाक और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर मवासलात फौरी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए इकदाम करें। नौजवानों पर सरमायाकारी कल का मुस्तकबिल महफूज करने के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं होते मैं आता रहूँगा। अगस्त के आखिर तक दोबारा गिलगित का दौरा करूँगा। आइंदा दौरे में दार स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चैक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक बताया। गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने का मामला भी ज़ेर गौर है। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाह मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जरीदे के मुताबिक 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मैशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। महंगी चीनी भी मार्केट से गायब। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी का बहरान। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। कहीं चीनी नायाब तो कहीं 200 रुपये किलो फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी बेचना छोड़ दी। मांग बढ़ने से गुड़ और शक्कर की कीमत में भी इजाफा। फैसलाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद चीनी के दाम नीचे आ गए। चीनी की कीमत कंट्रोल न करने पर शहरी हुकूमत से नाला। चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज़खुद नोटिस देने की अपील। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। शुगर स्कैंडल का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अज़खुद नोटिस देने का मुतालबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का कहा गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। चीनी कातिल केस की समाअत बिलों की दरख्वास्त पर मौखर। कमीशन ने समाअत की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज़ायद शुगर मिलों ने समाअत मौखर करने की दरख्वास्त की। 50 से ज़ायद मिलों ने ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। कमीशन ने कहा कि मजीद ताख़ीर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। ट्रिब्यूनल ने कमीशन को केस दोबारा समाअत करने का हुक्म दे दिया।
पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की बेहरुमती की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहरुमती दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन अमेज़ है। बैनुल-अक़वामी क़ानून और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीन पर भी बराह रास्त हमला है। इक़दाम ने दुनिया भर के 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुँचाई है। मुनज़्ज़म इश्तिआल अंगेज़ियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तनाज़े की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इस्राइली वज़रा, अहदेदारों और हज़ारों इस्राइली आबादकारों ने बेहुरमती की। इस्राइली हुकाम की मौजूदगी में नफरत आमेज़ ऐलानात भी किए गए। बानी पीटीआई को प्रेशर में लाने के लिए उनकी अहलिया पर केस किए जा रहे हैं। बानी की अहलिया के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है सब जानते हैं। बानी पीटीआई को 10 फीट के कमरे में रखा हुआ है। ये लोग जब चाहते हैं फैमिली से मिलने नहीं देते। आजकल तो वुकला से भी मिलने की इजाज़त नहीं है। बानी पीटीआई ने कहा, रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहा हूँ। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। मानसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में कल से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। पंजाब, केपी, कश्मीर और जीबी में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1017 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 66 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 500 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 3,59,500 रुपये हो गए। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। 50% से ज्यादा संगीन जुराइम में कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। बलोचिस्तान और केपी हुकूमत जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को हिदायत। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म करवाने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, डिप्टी कमिश्नर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं यहाँ नहीं बैठ सकते। क्या एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? अदालत का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा कि इजाज़त नहीं है, हम मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इंतजामिया कहाँ है, क्या कर रही है? आप संजीदा इकदाम लें। जो आपने किया ये नाकाफी है। आपने दूसरे फरीक की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस की आइंदा समाअत पर बगैर किसी नाकामी के रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।